हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को सीटेट से रिलेटेड या फिर बीएड डीएलएड से रिलेटेड आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सृजनात्मकता। आप लोग बहुत अच्छे से गौर फरमाइएगा। सृजनात्मकता का अर्थ क्या होगा, परिभाषाएं और कुछ विशेषताएं इसके, ठीक है। तो देखिए, सृजनात्मकता मतलब कह सकते हैं इसको इंग्लिश में क्रिएटिविटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश शब्द के, या क्या है, क्रिएटिविटी शब्द का ये रूपांतरण होता है सृजनात्मकता। इसका अर्थ होता है उत्पन्न इसका अर्थ होता है उत्पन्न रचना संबंधी योग्यताएं। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने व विचार करने के लिए समर्थ बनाती है। अर्थात प्रचलित ढंग से चिंतन करने, विचार करने तथा कार्य करने की अमूर्त योग्यता को सृजनात्मकता कहते हैं। या बोल सकते हैं कि सृजनात्मकता एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपूर्व या फिर अनूठी या नवीन चीज़ों का निर्माण करता है। मतलब कि कोई भी नए चीज़ों का निर्माण करता है। सृजनात्मक चिंतन कहे या फिर रचनात्मक, सृजनात्मक के साथ बोल सकते हैं आप लोग रचनात्मक, ठीक है। रचनात्मक चिंतन भी बोल सकते हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कि थिंकिंग जो होगा एक क्षेत्र में नहीं होगा। इसका कोई भी बच्चा है वो थिंक करेगा तो एक क्षेत्र में नहीं है, बहुत से क्षेत्रों में क्या करता है, थिंक करता है, सोचता है। इसीलिए इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन बोलते हैं। या फिर रचनात्मक मतलब कि रचनात्मक चिंतन, या फिर बोल सकते हैं सृजनात्मक चिंतन। शिक्षक को चाहिए कि किसी बालक को सृजनात्मक चिंतन को उन्नत बनाए रखना है। क्या है, कोई भी टीचर हो तो उसको बच्चे को क्या होना चाहिए कि वो हमेशा किसी न किसी को मतलब कि सृजनात्मक चिंतन के लिए तत्पर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। या फिर इन्हें बहुत सी विधियों के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे विधियों में बोल सकते हैं कि अभिव्यक्ति, क्या, अभिव्यक्ति विधि, फिर निबंध प्रतियोगिता करवाएं, निबंध प्रतियोगिता, या फिर वाद विवाद जो है आप लोग का वाद विवाद। तो इन सब विधियों का, वाद विवाद विधि, इन सब विधियों का आप लोग मतलब कि टीचर लोग को क्या होना चाहिए, करवाना चाहिए प्रयोग, ठीक है। ताकि बच्चे में क्या होगा, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी बना रहेगा। अब एक सृजनात्मकता के विषय में बहुत से मनोवैज्ञानिक अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। तो देखिए क्या क्या दिए हैं। प्रोफेसर रूस के अनुसार दिया गया है कि सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। ये आप लोग को प्रोफेसर रूस के द्वारा दिया गया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कहा गया है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में है। सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी है मुख्यतः क्या है, नई चीज़ों की रचना या फिर उत्पादन में है। ये कहा गया है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, ठीक है। सृजनशील बालकों की कुछ विशेषताएं होती है। तो देखिए क्या क्या होती है, वो निम्न प्रकार से हैं। पहला बोल सकते हैं सृजनशील बालकों में मौलिकता पाई जाती है। अर्थात इन बालकों में कल्पना और चिंतन करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब कि चिंतन करने की, जिससे कोई भी बच्चा क्या होता है, पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके तुलना में वो जो सृजनशील बालक जो होते हैं उनको में थिंक करने की, सोचने समझने की जो क्षमता आती है वो बहुत अधिक होती है, ठीक है, कल्पना कर सकता है। सृजनशील बालकों में बुद्धि लब्धि उच्च पाई जाती है। मतलब कि आईक्यू जो होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो होता है, वो क्या होता है कि उच्च पाई जाती है। यह बालक किसी विषय को सरलता से समझ लेते हैं। किसी भी विषय में लगा दीजिए, ये बालक क्या होगा, बहुत ही सरलता से उसको समझ पाएंगे। सृजनशील बालक कोई भी कार्य सूझबूझ के साथ करते हैं। सृजनशील बालकों में क्रियाशीलता अधिक होती है और बालक हमेशा किसी न किसी कार्य में बिजी रहते हैं, लगे रहते हैं। ऐसे बालक को देखिएगा हमेशा कुछ न कुछ खुराफाती करते रहते हैं।
तो ये कुछ विशेषताएं थी। अब देखिए बालकों में सृजनात्मकता का विकास कैसे होता है। बालकों में सृजनात्मकता का विकास जो है, विकास करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को निम्नलिखित बातें बताए हैं। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक है मतलब कि बताए हैं कि कैसे विकास मतलब बालकों में सृजनात्मकता का विकास करवाना है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। परिवार और विद्यालय का वातावरण बालकों के लिए क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। क्रिएटिव माइंड विकसित करने के लिए वैसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। बालकों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके बालकों को क्या करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त मतलब कि जो भी नॉलेज होता है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत अवसर जितना हो सके उसको देना चाहिए। बालकों में कल्पना शक्ति के विकास को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। बालकों को पारिवारिक जीवन को समयबद्ध व नियमबद्ध नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में सीखने और मतलब कि चिंतन करने की शक्ति कम हो जाती है। तो समयबद्ध कर दिए कि हाँ तुमको यहाँ इतना मतलब कि बस इतना से इतना घंटा पढ़ना है, इतना से इतना घंटा खेलना है, इस तरह से उसको एकदम नियमबद्ध कर दिए कि और कुछ करना ही नहीं है, तो चिंतन कर ही नहीं पाएगा। तो बच्चे को ये भी होना चाहिए कि वो नियमबद्ध और समयबद्ध नहीं होना चाहिए, तभी बालकों में क्या होगा, क्रिएटिविटी का निर्माण होगा। कुछ नोट्स हैं। लड़कों में क्या होता है, सृजनात्मकता जो होता है, क्रिएटिविटी जो होती है, क्रिएटिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है बॉयज़ में गर्ल्स की तुलना में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जिस तरह से गर्ल्स में क्या होता है कि मैच्योरिटी ज़्यादा आ जाता है, गर्ल्स में मैच्योरिटी पहले आ जाती है बॉयज़ की तुलना में। आप लोग को पहले वीडियो में बता चुके हैं, नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो में। तो इसमें क्या होता है कि क्रिएटिविटी जो होता है लड़कों में ज़्यादा होती है लड़कियों की अपेक्षा। शहरी बच्चों की अपेक्षा सृजनात्मकता जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब कि जो शहरी इलाकों में बच्चे जो रहते हैं उनमें क्रिएटिविटी ज़्यादा पाई जाती है अपेक्षाकृत ग्रामीण बच्चों की तुलना में। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट वहाँ मिल नहीं पाता है। इसी वजह से क्या होता है कि क्रिएटिविटी मतलब कि जो क्रिएटिव माइंड होता है वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाता है। फिर कह सकते हैं कि बड़े परिवारों की अपेक्षा छोटे परिवार के बच्चों में सृजनात्मक अधिक होते हैं। तो ये थी आप लोग को सृजनात्मक। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सामान्य बुद्धि मतलब कि जो नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है वो कितना बुद्धिलब्धि उसका होता है। सामान्य बुद्धि जो होता है, सामान्य बुद्धि कितना होता है, ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि कितना होता है बच्चे का। तो दोस्तों ये थी आप लोगों को सृजनात्मकता। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।